भारत एक्सप्रेस के लिए ये गौरव का पल है कि हमारे साथ एक्स डीजीपी श्री अभयानंद जी हैं। ऐसे तो ये एक्स डीजीपी के नाम से कम जाने जाते हैं, इन्हें बच्चे गुरुजी के नाम से जानते हैं। और जब जहां कहीं हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वहां बच्चे एक तरह से कहें गुरुजी कह के इन्हें संबोधित करते हैं और इसका फायदा भी इन्हें मिला है। मुझे याद है वो पल, भागलपुर में हजारों की भीड़ थी और इनको मौत के घाट उतारने को तैयार थी, और उस भीड़ में 30% ऐसे बच्चे थे जो ये कह रहे थे कि इन्हें मत मारो, ये पुलिस अधिकारी नहीं है, ये गुरुजी हैं, बच्चों को आईआईटी की तैयारी कराते हैं और वो भी मुफ्त कराते हैं। हमारे साथ बिहार के एक्स डीजीपी अभयानंद सर हैं। सर, आपसे एक गंभीर सवाल, गुरुजी होने का कितना फायदा आपको मिलता है सोसाइटी में, और जब आप नौकरी में थे तो डीजीपी के तौर पे ज्यादा फायदा मिलता था या गुरुजी के तौर पे? माइक से। मैंने इस प्रश्न को काफ़ी एनालाइज किया है और निष्कर्ष मेरा ये है कि मैं मूलतः गुरुजी ही हूँ, वो चाहे पुलिस में रहा या पढ़ाने के दौर में। क्योंकि पुलिस में भी जब समस्या आती थी और मौका मिलता था डिस्कस करने का, तो मैं प्रश्न के रूप में कोई चीज़ पूछ देता था, कहता था कि इस पे सोचो क्या करना चाहिए, और फिर मेरे सबॉर्डिनेट्स के ही माध्यम से उसका उत्तर मिल जाता था मुझे। तो मेरी जो कला है पढ़ाने की, वो है प्रश्न उत्तर। प्रश्न पूछो, उत्तर लो, उसका प्रश्न करो, और तब एक आंसर मिल जाता है। सर, बतौर डीजीपी आपने कई सुधार किए, खास करके स्पीडी ट्रायल की बात करें, स्पीडी अपील की बात करें, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की बात करें, कई अहम पहलुओं पे आपने काम किया और बिहार को बहुत कुछ दिया। ऐसी स्थिति में जब आप डीजीपी से हटे तो उसके बाद जो डीजीपी बने, क्या आपके सुझावों का अनुपालन हुआ? आप संतुष्ट हैं या उसको फॉलो नहीं कर पाए वो लोग? वो मेरी सोच थी। जैसे पहला आपने लिया स्पीडी ट्रायल, तो ये थॉट बहुत दिन से चल रहा था और सडनली उसका अस्तित्व फ्लैश में आया। नालंदा का पीरियड मेरा था एज एसपी, वहाँ मैंने पहला केस ट्राई किया था और मैंने पाया कि बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलता है, एंड दैट इज हाउ इट गॉट स्टार्टेड। अब उसको जो दूसरा ऑफिसर है उस पद पर आया हुआ, वो ट्राई करेगा अपने तरीके से, या हो सकता है वो एक नया मेथड ट्राई करे। तो क्या आप संतुष्ट हैं कि जो मेरे संतुष्टि का आशुतोष जी कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि ये एक समाज जो चलता रहता है, ये एक निरंतर प्रवाह है। उस प्रवाह में आप अपना कर्म करके चले गए, भूल जाइए, अब कोई दूसरा आएगा वो करेगा। एक अलग से सवाल सर, कई पार्टियों ने आपके लिए डोरे डाले हैं, अभी भी डाल रहे हैं, मुझे पूरा फीडबैक है कि कई पार्टियों का प्रेशर आप झेल रहे हैं। क्या राजनीति में जाएंगे या यूं ही पार्टियां आप पे डोरा डालते रहेगी? आपको मैं अपना एंड बता सकता हूं। देयर इज नो पावर ऑन अर्थ विच कैन टेक मी टू पॉलिटिकल एक्टिविटी। मैं नहीं करूंगा। कई लोग पूछते हैं क्यों नहीं कीजिएगा? इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं कन्विंस्ड हूं कि समाज की समस्याओं का निदान राजनीति में नहीं है। तो फिर, और अब मेरे पास समय हद से हद 3 साल 4 साल बच गया है, तो मैं क्यों जाऊं उस रास्ते पर जिससे निदान नहीं मिल सकता?
एक सर सोसाइटी के लिए हम सवाल कर रहे हैं। आमतौर पे जो हायर पोजीशन से रिटायर करते हैं लोग, वो अकेलापन से जूझते हैं। आप बच्चों के साथ रहते हैं, सुबह उठते हैं और बोरा बिछा के बच्चों को अपने कैंपस में पढ़ाते हैं, डिजिटल मेथड से भी पढ़ाते हैं। तो बच्चों के बीच होना, क्या आप मानते हैं कि अकेलापन दूर होने की सबसे बड़ी वजह बनी आपके लाइफ में, और आप हमेशा अपने आप को एंगेज रखें? अकेलापन तो आप समझिए कि नेगेटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट है फुल ऑफ एनर्जी हो जाता है। नॉट डिप्राइव्ड ऑफ एनर्जी एंड बीइंग फुल ऑफ एनर्जी, दोनों एक ही चीज नहीं होता। आज मेरे कैंपस में बहुत बच्चे हैं सर, सैकड़ों बच्चे भी हैं, और इन बच्चों को बतौर गुरुजी आप क्या मूल मंत्र देना चाहते हैं ताकि ये बच्चे अपने करियर को लेकर मोटिवेट हों? क्योंकि आपको हम कई बार देखे हैं कि बच्चों को वैसे बच्चों को मोटिवेट किए हैं जिनका अंक 45%, 50% और वो IIT क्रैक किए हैं। तो इन बच्चों को आपके तरफ से क्या मैसेज होगा बतौर गुरुजी, क्या संदेश देना चाहेंगे? सुनो सबकी, करो अपनी। आपके टीचर ने कह दिया आपको, चूंकि आप जो बच्चे हैं हम उसी लेवल पे एग्जाम्पल दे देते हैं। उससे भी छोटे बच्चे से मैंने बात किया है, नर्सरी KG के टाइप के। हाउ मेनी फिंगर्स, एकदम मिस ने बताया 5 फिंगर्स, तो 5 है। फिर हमने सबका नाम गिनवाया उनसे, लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर। जब यहाँ आए तो बोला थम। हमने कहा ये तो फिंगर नहीं हुआ, ये तो थम ही रह गया, और सब में तो फिंगर लगा हुआ था। रिंग, लिटिल फिंगर एंड सो ऑन। तो लोगों को लगा कि अच्छा ये तो नया क्वेश्चन हो गया। हमको तो मिस ने कहा था 5, तो हमने जब 5 कहा था इन्होंने उल्टा कर दिया उसको। और ये जो उल्टा करना सीख जाएगा वो जिंदगी में सफल होके ही रहेगा। आप रटते रहो, मिस ने कहा 5 फिंगर्स 5, किसी ने कहा ऐसे करो, लग गए पीछे, तो आप कहीं के नहीं रहिए। भारत एक्सप्रेस की ये कोशिश थी कि अभयानंद सर को एक्स डीजीपी के तौर पे नहीं बल्कि गुरुजी के तौर पे लाया जाए, क्योंकि प्रांगण में बच्चे थे और हमारे CMD सर ने विशेष आग्रह किया था और कहा था कि अभयानंद सर को जरूर बुलाना ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। सर, आप भारत एक्सप्रेस से जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे CMD सर अभयानंद सर को पुष्प गुच्छ से सम्मानित करेंगे। और सर, बिल्कुल, देखिए बहुत ही शानदार सेशन रहा और हमने बहुत महत्वपूर्ण बारीकियां सर से समझी है। तालियों की गड़गड़ाहट थमनी नहीं चाहिए। सर मोमेंटो और बुके देकर सर को सम्मानित करें। हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, आप हमारे साथ मौजूद रहे और बहुत सारी बातें आपने बताई कि किस तरह से आपने ये इनिशिएटिव लिया, किस तरह से आपकी धारणा रही सुपर 30 के कॉन्सेप्ट को लेकर, जिसने सच में बिहार में बदलाव लाया। ना सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में बदलाव लाता हुआ ये कॉन्सेप्ट नजर आया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ इस मंच पर आप मौजूद रहे। मोमेंटो देकर सर को सम्मानित किया जा रहा है। तो आज बिहार की इस धरती से तमाम ज्वलंत मुद्दों पर हम लगातार प्रकाश डालते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सर का धन्यवाद करें।